नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंपी स्किन रोग से हजारों पशुओं की मौत, मिलेगा मुआवजा। वैज्ञानिकों का मंथन समाप्त, 4 नई किस्मों का हुआ अनुमोदन। दिवाली के पहले किसानों को 1866 करोड़ रुपए का हुआ भुगतान। डेयरी फार्म खोलने पर मिलेगा 2.5 लाख का अनुदान। और पराली से खाद बनाने वाली मशीन पर मिलेगी 80% की सब्सिडी। अब खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्सों में लंबी स्किन डिजीज तेजी से फैल रही है। इससे सबसे ज्यादा गाय प्रभावित हो रही है। कर्नाटक में ये बीमारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। इसे देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीमारी से पीड़ित जानवरों के इलाज के लिए तुरंत 13 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मवेशियों की मौत पर मुआवजा देने के लिए कहा है। बता दें कि लंपी स्किन रोग एक संक्रमित अफ्रीकी बीमारी है जो कि मच्छर, मक्खियों, खून चूसने वाले कीड़ मकोड़े से फैलती है। राज्य के 28 जिलों के 4380 गांवों में इस बीमारी की पहचान हो गई है और इस बीमारी से 45,645 जानवरों में से 26,135 ठीक हुए हैं, जबकि 2070 पशुओं की मौत हो चुकी है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि अधिकारी कार्यशाला समाप्त हो चुकी है। इस कार्यशाला में प्रदेश भर से कृषि अधिकारियों के साथ वैज्ञानिकों ने रबी फसलों की समग्र सिफारिशों के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान चंद्रशूर की HLS 4, जय की HFO 611 और HFO 707 का अनुमोदन किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने कार्यशाला में उपस्थित कृषि अधिकारियों से शोध की गई नई सिफारिशों को पूरे प्रदेश में किसानों तक पहुंचाने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे शोध विकास कार्यों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़ रुपए का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में किया गया है। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 5 करोड़ 59 लाख और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 115 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक खातों में जमा किए गए हैं। इस तरह प्रदेश सरकार ने दिवाली के पहले किसानों के खाते में 1866 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रदेश में नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक MSP पर धान की खरीद की जाएगी। इस तरह मक्का की MSP पर खरीद 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। बिहार सरकार समग्र गव्य विकास योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों व बेरोजगार युवाओं को डेयरी फार्म खोलने के लिए पशुओं की खरीद पर 75% तक और अधिकतम 2.5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने 2 दुधारू मवेशियों की अधिकतम कीमत 1,60,000 रुपए तय की है। इस पर SC, ST और OBC वर्ग के किसानों को 1,20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50%, अधिकतम 80,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 4 दुधारू पशुओं की खरीद पर अधिकतम कीमत 3,38,000 रुपए तय की गई है। इस पर ST, SC, OBC वर्ग को 2,53,800 तो वहीं सामान्य वर्ग को 1,69,200 रुपए दिए जाएंगे। अब वेबसाइट dairy@hdbihar.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार का कृषि विभाग कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत पराली को डीकम्पोज करने के लिए रोटरी हार्वेस्टर मशीन की खरीद पर 75 से लेकर 80% तक सब्सिडी दे रहा है। इसके तहत OBC, SC, ST व अन्य वर्ग के किसानों को 80% यानी कि अधिकतम 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे और सामान्य वर्ग के किसानों को 75% यानी कि अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आप वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-214 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये मशीन फसल कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देता है और इसके चलते पराली डिकम्पोज होकर खाद में बदल जाती है। तो किसान भाइयों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाइव के साथ। धन्यवाद।